चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम लोग बेटा किसके बारे में? कैनिज़ारोस रिएक्शन के बारे में। हमारी रिएक्शन नंबर 12। तो भाई रिएक्शन नंबर 12 क्या है? रिएक्शन नंबर 12 है हमारी कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है और बहुत आसान रिएक्शन है। 12th बोर्ड में तो आती है, साथ में कंपटीशन में भी यहां से काफी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो क्या होती है कैनिज़ारो रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने कल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन 3 तरह की होती थी, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल या मिक्स्ड एल्डोल, एंड थर्ड वन इज इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। सेम उसी तरह कैनिज़ारो भी 3 तरह की होगी, सेल्फ, क्रॉस और इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले कौन देंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, है ना? तो हम लिख रहे हैं एल्डिहाइड्स हैविंग 0 अल्फा हाइड्रोजन या फिर नो अल्फा हाइड्रोजन shows Cannizaro's रिएक्शन। यानी वो एल्डिहाइड जिनके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो शो करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, जबकि वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन थे वो शो कर रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? चलो अब देखो वहां पर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी? डाइल्यूट NaOH या फिर KOH। यहां पे हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH या फिर कंसंट्रेटेड KOH। अच्छा एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपको 50% NaOH लिख के दे देगा। तो 50% NaOH का मतलब भी कंसंट्रेटेड NaOH है कि डाइल्यूट तो 5-7% होता है बस। जो डाइल्यूट एसिड या बेस होता है उसमें तो 5-7% ही एसिड या बेस होता है। ये तो 50% है, दैट मींस ये कंसंट्रेटेड है। तो 50% NaOH या फिर 50% KOH। बोलो समझ आया? क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले एक चीज और बताऊं। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में कैनिज़ारो रिएक्शन में जो एल्डिहाइड होता है, एक मिनट, कैनिज़ारो रिएक्शन में जो एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होता है और वो बनाता है एल्कोहल। एल्डिहाइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है ना? क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होगा। और जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, आपको पता है ना रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जैसे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा एल्कोहल बनेगा। साथ में कैनिज़ारो रिएक्शन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। और जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो अगर जो भी लिया है उसका सॉल्ट बनेगा। जैसे Na लिया है तो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होकर के एल्डिहाइड क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिडक्शन होकर के एल्डिहाइड क्या बनता है? एल्कोहल। दैट मीन्स डायरेक्टली एक बात पता पड़ गई, अगर कैनिज़ारो रिएक्शन है तो एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराओ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन कराओ और क्या बना दो? एल्कोहल बना दो। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बात क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं फिर कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म कराऊंगा, है ना? देखो मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग compounds shows Cannizaro's reaction in presence of 50% NaOH। ठीक है,
कौन सा कंपाउंड कैरिजारो रिएक्शन देगा 50% NaOH की प्रेजेंस में, है ना। तो मैं कंपाउंड बना दूं, देखो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है, ब्लू से ही बना देते हैं, क्या दिक्कत है। फर्स्ट कंपाउंड इज HC डबल बॉन्ड OH, सेकंड कंपाउंड CS3C डबल बॉन्ड OH, थर्ड कंपाउंड CS3CH2C डबल बॉन्ड OH, फोर्थ कंपाउंड CS3C डबल बॉन्ड OCH3, फिफ्थ कंपाउंड PHC डबल बॉन्ड OH, सिक्स्थ कंपाउंड PHC डबल बॉन्ड OPH, सेवेंथ कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड OH, एट्थ कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, एट्थ। नाइन्थ कंपाउंड देखो, नाइन्थ कंपाउंड है ना, और टेंथ यहां बना दूं, नाइन्थ कंपाउंड, टेंथ कंपाउंड, है ना। मैं कोशिश यही करता हूं हमेशा कि जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा आपको एडिशनल बताऊं। देखो CHO एंड COOH, 11th कंपाउंड CHO, 12th कंपाउंड हम लोग बनाते हैं PHH बना लिया, PHC डबल बॉन्ड O CH3, दिख रहे, इतने कंपाउंड काफी है ना। चलो आप लोग फटाफट से देखो इन्हें और मुझे बताओ कि कौन कौन कैरिजारो रिएक्शन देगा, लगाओ दिमाग। चलो तो देखो करते हैं स्टार्ट। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाला ऑप्शन जरा बताओ, क्या इसके अंदर अल्फा कार्बन है? नहीं। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। दैट मींस ये तो कैरिजारो रिएक्शन शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सेकंड पे आओ, बोलो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। अगर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन दोनों है तो ये कैरिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहां आ जाओ, क्या अल्फा कार्बन है? अल्फा हाइड्रोजन भी है, दैट मींस ये कैरिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। कि क्या बोला, कौन शो करते हैं? जिनके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एक ही चीज है ना। आओ थर्ड, कि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और इनके पास भी, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये शो करेगा? नहीं शो करेगा, कैरिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगा। नाउ यहां पे आ जाओ, पीएच, पीएच का मतलब सबको पता है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग और सी डबल बॉन्ड OH। देखो अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस ये शो करेगा। बोलो हाँ या ना, पता चल रहा है? पता चला। नेक्स्ट ये वाला बोलो, सिक्स वाला शो करेगा कि नहीं करेगा? शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रिजोनेंस, हर जगह रिजोनेंस नहीं, गुजर हो गया। हाँ नहीं, सिर्फ कौन शो करते हैं हैंडल करते वो कैरिजारो रिएक्शन? सिर्फ एल्डिहाइड। ये कौन है? कीटोन है। पता चला, तो कीटोन इसलिए शो नहीं कर रहा है ना। ये वाला बोलो, क्या ये अल्फा कार्बन है बेटा? क्या अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? दैट मींस ये शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पे आ जाओ, क्या ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? दैट मींस ये शो नहीं करेगा। यहां आ जाओ, क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है? बोलो हाँ या ना, तो इसका मतलब ये भी शो। यहां आ जाओ, बोलो ये शो करेगा? क्या ये अल्फा कार्बन है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? अगर COOH ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O और OH है ना, कार्बन से हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो ये शो करेगा। ये वाला बोलो, शो नहीं करेगा? करेगा, शो करेगा। CHO का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ये तो खुद एक एल्डिहाइड है और ये भी खुद एक एल्डिहाइड है, तो डबल शो करेगा, है ना। ये कैरिजारो रिएक्शन शो करेगा। ये बोलो 12, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कीटोन है, क्योंकि ये कीटोन है। 7 वाला, 7 वाला बता देता हूं पहले।
देखो 7th में क्या हुआ, C डबल बॉन्ड होता, इससे कार्बन जुड़ा, ये अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा ना यार, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और है नहीं तो वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और बोलो कौन सा बताना था? 10। देखो 10th में एल्डिहाइड पार्ट है, उसके साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कि COOH ग्रुप के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यार ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, है ना। 11th वाला देखो, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पहली बात तो सुनो, अल्फा हाइड्रोजन हम किस पे देखते हैं? सैचुरेटेड कार्बन पे देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे ही नहीं, दैट मींस ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। बोलो पता चला? कर पाओगे? कोई डाउट? चलो शाबाश। तो आगे बढ़े, अब देखते हैं मैकेनिज्म, कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि वो आपको जेईई एडवांस तक टच करे आराम से, है ना। तो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, आपको मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ही बताऊंगा यहाँ पर। मैकेनिज्म तो इसका बहुत लल्लू है कैनिजारो का, आपको मुझे मेन मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर बताना है। देखो मैंने क्या आपको बताया, कैनिजारो रिएक्शन सेम एल्डोल रिएक्शन की तरह है। जैसे एल्डोल रिएक्शन कितने तरह की थी? 3 तरह की। ऐसी कैनिजारो रिएक्शन बेटा कितनी तरह की है? 3 तरह की है। सबसे पहली होगी सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लिख रहे हैं बेटा, सेल्फ कैनिजारो, सेल्फ कैनिजारो, कैनिजारोस रिएक्शन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ पे भी 3 स्टेप होंगी, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल में सबसे अच्छे एग्जांपल SC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड। आप और इसको क्या बोलते हो? मिथेनल बोलते हैं। बोलो क्लियर है? चलो हमने यहाँ पे लिखा कंसंट्रेटेड NaOH, और मुझे बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जरा एक बात बताओ, अभी मैंने बोला था ना एल्डिहाइड है, तो एक बार होगा रिडक्शन और एक पार्ट का होगा ऑक्सीडेशन। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनता है? अल्कोहल, दैट मींस CH3OH, क्योंकि एक ही कार्बन था, हाइड्रोजन जुड़ गया, दैट मींस अल्कोहल बना, अल्कोहल बना। अच्छा दूसरा देखो, और मैंने क्या बोला था, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, अगर एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा दैट मींस क्या बना? SCOO, हाँ सॉल्ट, HCOONA, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बोलो क्या ये बात तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दी? इसका मतलब कभी भी एल्डिहाइड मिल रहा है तो एक बार रिडक्शन कराओ और एक बार ऑक्सीडेशन कराओ। यार एक बात बताओ, क्या रिडक्शन इस पार्ट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ रिडक्शन हो रहा है, और इस वाले ही पार्ट का, इसी पार्ट का एक बार क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो समझ आ रहा है? जरा मुझे जल्दी से बताओ कौन सी रिएक्शन थी जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते थे? रिडॉक्स रिएक्शन। अरे रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, है ना। तो क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ भाई, ये क्या है? ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब सेल्फ कैनिजारो में देखो सेम कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम कंपाउंड का ही रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और सेम कंपाउंड का रिडक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। दैट मींस ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाली कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन, हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दैट मींस सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन जो है वो क्या है? एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्या हर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी?
होगी, हर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन क्या हर रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन होगी? नहीं होगी। क्लियर है? चलो, अब ये बात तो मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में, यहां बता दूं, चलो यहां बता देते हैं, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। देखो जैसे ही हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे कैनेजारों की, तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? स्टेप नंबर फर्स्ट, अटैक ऑफ OH नेगेटिव। क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में? अटैक ऑफ OH नेगेटिव। कैसी स्टेप होती है बेटा? फास्ट स्टेप होती है, साथ में रिवर्सिबल भी होती है ना, रिवर्सिबल भी होगी, है ना, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब अच्छा देखो, अल्कोहल बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, दोनों मेजर है, मेजर माइनर कोई भी नहीं है, तो दोनों मेजर प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर है? अब देखो जैसे ही अटैक ऑफ OH नेगेटिव हुआ, फास्ट स्टेप हुई, रिवर्सिबल थी, क्या होगा? देखो H C डबल बॉन्ड O और H, इसके पास कौन आया? OH नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो देखो यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव, देखो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है? तो OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन को चुरा के लेके जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? वो बॉन्ड तोड़ करके यहां अटैक करा देगा, और क्या बना? HCO नेगेटिव H एंड OH। बोलो पता चला? कोई डाउट? अच्छा देखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? मैं इसको A नेगेटिव मान लेता हूं, क्या मान रहा हूं इसको? देखो नेगेटिव है ना, तो इसको इस पूरे कंपाउंड को मैंने A मान लिया, कि बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा टफ रहेगा, तो हमने A नेगेटिव मान लिया। याद रखोगे? चलो, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के आप क्या पढ़ते हो? इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? A नेगेटिव ले लूं इसको, और नीचे HCHO ले लिया। बोलो पता चला? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? स्टेप नंबर सेकंड के बारे में। स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा? स्टेप नंबर सेकंड में होगा हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब हाइड्राइड शिफ्ट जो है ना, ये वाली स्टेप जो सेकंड स्टेप, ये होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा कैसी होती है? स्लो होती है। क्या हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्शन का रेट निकालते हैं? क्या हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है क्लास 12th में? केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते थे? रिएक्शन का रेट निकालते थे, स्लो स्टेप से निकालते थे। तो होगा कैसे पहले वो देखते हैं। जैसे ही आपके पास एक HC डबल बॉन्ड OH आया, और उसके पास कौन आएगा? ये A नेगेटिव, दैट मीन्स HCO नेगेटिव H एंड OH। अब होगा क्या? देखो ऑक्सीजन बोलेगा भाई मुझे तो तुम्हारा बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन क्या बोलेगा? बोलेगा यार अभी अभी तो मैंने OH को जोड़ा है, देखो, तो यार OH को तो मैं हटा नहीं सकता। हाइड्रोजन को बोलेगा एक काम कर, तू अपना बॉन्ड ले और अपना बॉन्ड लेके यहां से निकल ले, ताकि मेरा डबल बॉन्ड बन जाए और मेरे दोबारा से 4 के 4 बॉन्ड रह जाए, क्योंकि कार्बन तो बॉन्ड कितने बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो जैसे ही H निकला तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। H नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। और देखो क्या बना? HCO नेगेटिव H और H, बोलो यही बना। साथ में क्या बना बेटा? HC डबल बॉन्ड O और OH बना। बोलो पता चला? अब ये स्टेप कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है तो इसका रेट भी होगा, और रेट इक्वल्स टू होगा रेट कांस्टेंट इनटू, देखो जब भी हम कभी भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और रिएक्टेंट कौन है बेटा? ये दो है। दैट मींस एक तो क्या है रिएक्टेंट? HCHO, और दूसरा क्या है? A नेगेटिव। बोलो क्या A नेगेटिव है? बोलो बच्चों, पता पड़ रहा है?
इनके ऊपर कोई भी चार्ज, मतलब इनके ऊपर ये एक एक मॉलिक्यूल है, तो ये 1 और 1 है। बोलो पता चला? इस तरह के क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में आएंगे, जो अब यहाँ पे मैं करा रहा हूं। अब एक बात बताओ, क्या मैं ए नेगेटिव को, ये जो मेरा ए नेगेटिव था, क्या मैं इस ए नेगेटिव को लिख सकता हूं के इक्विलिब्रियम इनटू SCHO? बोलो लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना? चलो, इसका मतलब रिएक्शन का रेट किसके इक्वल हो गया? के HCHO, और एक को हमने क्या लिखा? के इक्विलिब्रियम इनटू SCHO। बोलो पता चला? एक चीज और जो मुझे आपको यहां पे बतानी है, जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, वो देखो, जैसे मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा था ना, तो के इक्विलिब्रियम जब लिखा था तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन या कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा। यहां पे रिएक्टेंट में OH नेगेटिव भी क्या है? रिएक्टेंट है। दैट मींस यहां पे मैंने OH नेगेटिव नहीं लिखा था, तो यहां पे हम लोग OH नेगेटिव भी लिख लेते। हाँ बोलो, के इक्विलिब्रियम क्या है? हाँ, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर सकता है। याद आया? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो ये भी रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, और ये OH भी किसकी तरह काम करेगा? रिएक्टेंट की तरह। दैट मींस के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल हुआ? ए नेगेटिव किसके इक्वल हुआ? के इक्विलिब्रियम इनटू SCHO और OH नेगेटिव। बोलो पता पड़ा? तो क्या अब मैं ए नेगेटिव की वैल्यू लिख दूं, के इक्विलिब्रियम इनटू SCHO इनटू OH नेगेटिव? लिखा? देखो आगे, जब मैं दोनों रेट की बात करूंगा तो एक कांस्टेंट जब दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक नया कांस्टेंट बना लेगा, जो हो जाएगा K डैश, और एक SCHO और 2 SCHO, तो कितने SCHO हुए? 2, तो SCHO की पावर 2 और OH नेगेटिव की पावर 1। जरा बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ऑर्डर कितना हुआ रिएक्शन का, तो ऑर्डर कितना होगा? 2 + 1 इज, हाँ 2 + 1 इज 3। दैट मीन्स कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर 3 होता है बच्चों। ये बच्चों को पता नहीं होता है, और ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप बता दोगे। लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो 1, वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, देखो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, क्योंकि हम कौन सी स्टेप देखते हैं? स्लो स्टेप देखते हैं। तो स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मॉलिक्युलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर कितना है बेटा? 3 है। तो पता पड़ा ऑर्डर कैसे आया? बोलो बता दोगे? चलो आगे बढ़े। हाँ बोलो। के EQ कहाँ है? मैंने क्या बोला, जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, जो क्या हो गया? K डैश हो गया। पता चला? चलो आगे बढ़े। स्टेप नंबर 3 इज प्रोटॉन प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज होगा? प्रोटॉन का। दैट मीन्स आपको क्या क्या मिला है? एक तो ये मिला है, और एक वो, क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3O नेगेटिव प्लस HC डबल बॉन्ड OH। बोलो पता चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही प्रोटॉन का एक्सचेंज हो रहा है, प्रोटॉन कौन सा हाइड्रोजन होता है जो किससे जुड़ा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? ये वाला। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये शिफ्ट होकर के यहां चला जाएगा, और क्या बनाएगा? CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। जरा बताओ, क्या आपने कंसेंट्रेटेड NaOH यूज किया था? तो उसका Na भी तो घूम रहा है, तो Na किसके साथ आ जाएगा? O नेगेटिव के साथ। और देखो क्या बना? एल्कोहल, एल्कोहल, और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ, हाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बना? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर है?
चलो देखो, जो स्टार्टिंग में बनाया था वही बन गया ना। एक एक एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ अब ये थी सेल्फ कैनिजारो। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रॉस कैनिजारो के बारे में। ठीक है, चलो चलो देखो, बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किसके बारे में, क्रॉस सेकेंड यानी बी पार्ट, क्रॉस कैनिजारो, कैनिजारोस रिएक्शन, या इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन। तो आप लिख सकते हो मिक्स्ड कैनिजारो, कैनिजारो मिक्स कैनिजारोस रिएक्शन। बोलो लिख सकते हो बच्चों, अरे बोलो हाँ यार। चलो अब देखो क्या हो रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मेरा एग्जांपल है HC डबल बॉन्ड OH प्लस PH, बेंजीन रिंग बना दे, PH C डबल बॉन्ड O और H, और मुझे दे दिया कंसंट्रेटेड KOH। बोलो दिख रहा है। अब यहाँ पे अब इतने लंबे लंबे मैकेनिज्म नहीं करा रहे, मैं करके बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं। देखो हमेशा ये वाला पार्ट जो है ये कैसा है, चलो मैकेनिज्म के थ्रू बताता हूं ताकि फिर आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा ना। मैकेनिज्म वहां बताता हूं ताकि यहाँ पे इसको लिखूं। ठीक है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे होगा बच्चों मैकेनिज्म। देखो यहां पर सबसे पहले सेम स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या थी बच्चों, अटैक ऑफ, हाँ अटैक ऑफ OH नेगेटिव। कैसी स्टेप थी, फास्ट स्टेप थी और रिवर्सिबल थी। तो मैं बार बार फास्ट और रिवर्सिबल नहीं लिखूंगा, अब आप समझ जाओगे। और हो क्या रहा था, देखो इन दोनों में से, क्या दोनों में से किसी के भी पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो किसको लूं, किसको यूज करूं। देखो मैं बताता हूं किसको यूज करेंगे, बस आप मुझे ये बताओ इन दोनों एल्डिहाइड में से कौन सा एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो डबल सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है मतलब ज्यादा स्टेबल है। क्या यहां कोई रेजोनेंस हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव। बोलो पता पड़ा। अच्छा एक बात और, क्या मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी के बारे में बताया था, याद है मैंने क्या बोला था, वो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा जो कम स्टेरिक हिंडर्ड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था, या फिर जिसके sp2 कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, बताया था, याद आ रहा है। हाँ तो उसको आप यूज कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन लिखवाया है मैंने, कार्बोनिल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बोलो जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा वो कम रिएक्टिव, तो बोलो स्टेरिक हिंड्रेंस किसकी ज्यादा है, बेंजल्डिहाइड, यानी ये लेस रिएक्टिव है। बोलो ये बात क्लियर हुई, क्या आप रिएक्टिविटी पहचान पाओगे कार्बोनिल कंपाउंड में, मैंने सिखाया है ना आपको। चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले पार्ट में सिखाया। अब मोर रिएक्टिव ही रिएक्ट करेगा, मोर रिएक्टिव ही रिएक्ट करेगा, और मोर रिएक्टिव कौन है, HC डबल बॉन्ड O और H। अब इसके पास कौन आया, OH नेगेटिव, और देखो बॉन्ड टूटा नेगेटिव और पॉजिटिव, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव पर, और क्या बनाएगा HCO नेगेटिव, H और H बन गया। स्टेप नंबर सेकंड, देखो स्टेप नंबर सेकंड क्या थी बेटा, हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या मैंने आपको हाइड्राइड पढ़ाया हुआ है
H नेगेटिव इज हाइड्राइड और H पॉजिटिव इज प्रोटॉन। H नेगेटिव क्या होता है? H नेगेटिव हाइड्राइड होता है ना, और H पॉजिटिव क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अगर नहीं पता तो आप पता रखना, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब क्या हो रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट। अब कैसे होगा? अब दूसरा वाला एल्डिहाइड भी लेके आओ। दूसरा एल्डिहाइड आया, बेंजल्डिहाइड। देखो C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पे क्या आया? HCOH, H और O नेगेटिव। अब ऑक्सीजन फिर से क्या बोलेगा? भाई मुझे तो अपना डबल बॉन्ड बनाना है। बोलेगा ठीक है बना ले। तो कार्बन क्या बोलेगा? अगर मैंने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया तो मेरे पास 2, 3, 4 और 5 बॉन्ड हो जाएंगे। बोला यार OH को तो अभी जोड़ा है, इसको तो हटा नहीं सकता। तो हाइड्रोजन को क्या बोलेगा? भाई तू अपना बॉन्ड वापस ले और चल, निकल यहां से। अब जब हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके पास जाएगा, बोलेगा भैया मुझे जोड़ ले। तो ये बोलेगा एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को नेगेटिव देते हैं, उस ऑक्सीजन ने धोखा दिया ना, ये नहीं देगा। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। और देखो क्या बना, देखो CH2 और ऊपर ही लिख दू O नेगेटिव, O नेगेटिव प्लस यहां पे क्या बना? HC डबल बॉन्ड O और OH बन गया। पता चला? अब आएगी स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड क्या है बेटा आपका? प्रोटॉन एक्सचेंज। और प्रोटॉन एक्सचेंज जब करेंगे हम लोग तो देखो हमारा आया बेंजीन रिंग CH2O नेगेटिव प्लस HC डबल बॉन्ड O और OH। बोलो प्रोटॉन कहां पे है? क्या यहां पे है? ये निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH2OH प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और मीडियम में कौन घूम रहा है? K पॉजिटिव। तो ओके, बोलो है ओके? पता चला? अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लेस रिएक्टिव पार्ट है, जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी हमेशा याद रखना, लेस रिएक्टिव पार्ट का रिडक्शन होगा मतलब वो एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कोहल। और जो बेटा मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, उसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। और उसका ऑक्सीडेशन होने से वो क्या बनाएगा? सोडियम या पोटेशियम, यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका सॉल्ट बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। दैट मीन्स अगर यहाँ इसको मैं बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं कि मेरे पास बना है HCOONA या K, क्योंकि पोटेशियम लिया था तो SCOOK, और साथ में क्या बना बेटा? बेंजीन रिंग और CH2OH। बोलो दिख रहा है? चलो बोलो, मोर रिएक्टिव का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेस रिएक्टिव का क्या हुआ? लेस रिएक्टिव का क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्या वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ये तो बात पता पड़ गई कि कैनिज़ारो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक बात और बताओ मुझे, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? नहीं। इसका मतलब सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। रिडॉक्स तो है, साथ में डिस्प्रोपोर्शनेशन है। लेकिन क्रॉस या मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। ऑर्डर हर कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए 3 होगा, मॉलिक्युलरिटी हर कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए 2 ही होगी, है ना? देखो 2 मॉलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, रिएक्शन नंबर थर्ड यानी C। हमारी रिएक्शन है इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़ारो
कैनिज़ारोस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारोस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है बच्चों? सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैं बोल दूं CHO और CHO और मैंने यूज किया कंसंट्रेटेड NaOH, मैंने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। क्या आपको दो एल्डिहाइड दिख रहे हैं? एक का क्या कराओ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराओगे तो CHO क्या बन जाएगा? COOH और सोडियम सॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो CONA। उससे दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है, इसका क्या होगा? रिडक्शन, दैट मीन्स CH2OH। बोलो पता चल रहा है? क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है? एक पार्ट का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो पता चला? चलो दिमाग लगाओ, और आपको 5 मिनट दे रहा हूं जब तक मैं इसको समझा रहा हूं। आप मुझे सोचो और बताओ क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है कि नहीं। सोचते रहो जब तक मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। मैकेनिज्म में क्या होगा? देखो मैकेनिज्म में क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट, अगेन स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? अटैक ऑफ, हाँ अटैक ऑफ OH नेगेटिव। तो हमने बनाया C डबल बॉन्ड O और H एंड C डबल बॉन्ड O और H। इसके पास आया OH नेगेटिव, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, और OH नेगेटिव इसमें अटैक करेगा पॉजिटिव पर, और क्या बनेगा? HCOH O नेगेटिव एंड CH डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड क्या था बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा? HCOH O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और H। ऑक्सीजन जैसे ही वापस बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड वापस लेगा। नेगेटिव चार्ज आया, इसके पास आया, बोला भैया मदद कर दे, तो नेगेटिव पॉजिटिव, और भैया ने मदद कर दी, और क्या बना? C डबल बॉन्ड O और OH, और यहां पर CO नेगेटिव, H और बेटा H। बोलो हुई दो स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगी? प्रोटॉन एक्सचेंज। तो यहां लिखते हैं स्टेप नंबर थर्ड, प्रोटॉन एक्सचेंज। देखो स्टेप नंबर थर्ड क्या होगी हमारी? प्रोटॉन एक्सचेंज। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, प्रोटॉन एक्सचेंज। अगर हम प्रोटॉन को एक्सचेंज कराएंगे तो हमारे पास क्या है? COH डबल बॉन्ड O, CH2O नेगेटिव। अब H पॉजिटिव निकलेगा और किस पे रहेगा? O नेगेटिव पर, और बेटा स्ट्रक्चर क्या बना? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड CH2OH, और NaOH यूज किया तो यहाँ क्या रहेगा? Na पॉजिटिव। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर इसको लिखूं तो COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड CH2OH। बोलो यही है क्या? सही में यही है? बोलो हाँ यार। अब मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? सेम कंपाउंड के अंदर ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेम कंपाउंड के अंदर ही क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है? एक तरह की, ये भी क्या है? एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन तो है। रिडॉक्स रिएक्शन तो है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन तो है ये, लेकिन साथ में कैसी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? एक तरह की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बोलो क्लियर है? तो बच्चों यही थी आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 12। ठीक है, आज इतना ही करें, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कर लो।